हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेस होता है ना, उसी पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वहां पर आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आप बताइएगा कि आप इस तरीके से इन सवालों को करते थे या नहीं करते थे। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे ये सवाल है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई अवश्य करिएगा। क्या सीधे सीधे अब एसएससी ऐसे सवाल पूछती है? हाँ, मतलब कम पूछती है मगर पूछ लेती है, लेकिन ये 101% है कि इस चीज का एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है। मतलब मैं कह दूं, ए और बी की सैलरी का रेशियो 4 और 7 है, बी और सी की सैलरी यानी इनकम का रेशियो 14-19 है। अगर ए बी से इतना कम या इतना ज्यादा कमाता है तो बताओ सी कितना कमाएगा। तो उस केस के लिए हमें ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो आपका वो प्रोसेस क्या रहता है निकालने का, आइए उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ए बी 4:7 दिया हुआ है और बी रेशियो सी 14:19 दिया हुआ है ना। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर कुछ इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं कि भाई ये 14 है तो ये 14 यहां पर भी आ जाता है, ये 7 यहां पर है तो ये 7 यहां पर भी लिख दो और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखो तो बड़ी वैल्यूज आएंगी। काटा पीटी करनी पड़ेगी। ये वही चीज है ना, ये इस तरीके से जो आप करते हैं, यही सेम चीज है। 14 इंटू में 4 यहां लिख दो, 7 इंटू में 14 यहां लिख दो, 7 इंटू में 19 यहां लिख दो, फिर काटा पीटी करनी पड़ेगी। क्या बड़ी वैल्यूज आएंगी? बिल्कुल आएंगी। ऐसे ना करके बिल्कुल बेसिक चीज पर अगर आप समझ लें इस चीज को, दैट इज कि यार देखो, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ए और सी का दोस्त कॉमन फ्रेंड कौन है? बी। तो ए और सी की दोस्ती कौन करवाएगा? बी। तो बस बी को सेम करिए। अगर बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, तो बी अगर सेम हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो बस ऐसे केस में 7 और 14 एलसीएम कितना है? 14। तो बस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई। रेशियो कहता है दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई करिए। तो 7 2 जा 14, यहां पर 14 बन गया, यहां पर 4 2 जा 8 बन गया और यहां पर 19 का 19 रहेगा क्योंकि नीचे कोई छेड़खानी नहीं करिए। कितनी आसानी से आंसर आ गया, वरना हम कर रहे हैं 4 इंटू में 14 यहां लिख रहे हैं, 7 इंटू में 14 यहां लिख रहे हैं, 7 इंटू में 19 यहां लिख रहे हैं और फिर हम जो है काटा पीटी में अटक रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। देखिए, इसी प्रकार से देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें, सवाल को ट्राई करें। यहां पर क्या कह रहा है? ए रेशियो बी 3:5 है और A रेशियो C जो है वो 5:7 है। अब यहां पर अगर आप वैसे करेंगे कि भाई इस 5 को यहां पर भी लिख दे, तो यहां पर तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना कि किस चीज को किधर पर एक्सटेंड करेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हमने यहां डिस्कस किया, ये 14 को यहां लिख दिया, ये 7 को यहां लिख दिया, यहां पर वो काम कैसे करेंगे? तो सीधी बात ये है कि जो चीज दोनों को जोड़ रही है उसको कॉमन कर दीजिए। तो यानी यहां 3 और 5 कॉमन करने के लिए 15, तो ऊपर कर दो 5 से मल्टीप्लाई और नीचे कर दो 3 से मल्टीप्लाई। आ गया आंसर। कितना टाइम लगेगा? यहां बन गया 15, यहां पर बन गया 25 और यहां बन गया 7 3 जा 21। करेक्ट है। आगे बढ़े। देखिए, अब अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे ABCD का रेशियो, तो इस तरीके के सवालों में पूछ सकता है। पूछा गया सवाल ही है आपके सामने। देखिए, A रेशियो B कितना है? A रेशियो B कितना है? 2:3। B रेशियो C कितना है? 4:5 और C रेशियो D कितना है? अब देखो, यहां जल्दबाजी में हम क्या कर सकते हैं, 7 और 6 लिख देंगे, लेकिन D रेशियो C दिया हुआ है, पूछा गया ही सवाल है, ये हड़बड़ी में गलत होने वाला सवाल है। यहां पे कितना है? 6:7। अब एग्जामिनर यहां पर दो चीजें पूछता है, एक तो ABCD का रेशियो पूछ लेता है, दूसरा A और D का रेशियो पूछता है। तो AD का रेशियो सबसे आसान होता है ना कि भाई A/B इंटू B/C इंटू में C/D, तो सब कुछ कट जाता है, B और C कट जाता है और A/D आपके पास बचता है। क्लियर? यहां पर बिल्कुल आराम से बढ़ेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। सबसे पहले B को कॉमन करिए। एकदम सिंपल सा स्टेप है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे और जो कॉमन है उसको सेम करते हुए जाएंगे। जैसे यहां पर 3, यहां पर 4, तो यहां 12 कर देते हैं, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 12। ठीक, उसके बाद नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। अब ये 12 रहेगा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब ये वाली चीज को ध्यान रखना, क्या कि अगर एक बार अब आपने इसे 15 बना दिया तो 15 और 6 का एलसीएम मत लेना। अब आप इसको 15 बनाइए, तो अगर आपको किसी भी नंबर को कुछ बनाना है
तो जो बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और 6 को हटाना है तो 6 से डिवाइड। क्लियर? तो यानी कि 7 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? सेम 15/6। यहां पर कट रहा है 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो 7 5 जा 35, 35/2। तो ये 2 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हमें 2 यहां पर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से 8 2 जा 16 हो गया, 12 2 जा 24 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया, और ये 2 से फिर 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका ABCD का जो रेशियो है वो 16 24 30 35 हो गया। क्लियर है? अब इसी तरीके से मैं ये चाहूंगा कि आप इस सवाल का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा।